हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे पहले तो कि आप सभी को ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या, सभी विद्यार्थियों को? आज मेरे दोस्त अनेकार्थक शब्द है, यानी कि जो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसको कहते हैं अनेकार्थक शब्द। यानी कि शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उसी को मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं क्या? अनेकार्थक शब्द। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे। सभी को प्रणाम है मेरे दोस्त, आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत आपके आपके परिवार में। चलिएगा, जुड़ते हैं मेरे दोस्त अपने सेशन से। देखिए, मैं टॉप मोस्ट अनेकार्थी शब्द जो है, अनेकार्थक शब्द जो है वो लेकर के आया हूं, जिससे आपको मेरे दोस्त छांट करके मैं लेकर के आया हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त उनको पढ़ करके परीक्षा में जाना है। ठीक है, पढ़ करके परीक्षा में जाना है। वर्कशीट भी मेरे दोस्त आप लोगों की मैं अब ये समझ लीजिएगा संडे तक आप लोगों की सारी वर्कशीट में दे दूंगा। संडे तक का मुझे समय दीजिएगा। संडे तक मैं आप लोगों की जो अब तक की वर्कशीट है वो सारी वर्कशीट मैं आप लोगों को मुहैया करा दूंगा, क्योंकि आप जानते हो मेरी समस्या कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, समस्या बताने की दोबारा दोबारा बार बार आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिसके कारण मेरे दोस्त मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक, वॉइस यहाँ से सही है एकदम, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, वॉइस में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस में, ये बताओ पहले तो सब है। वॉइस में तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। सब लोग जुड़ गए ना अच्छे से? पढ़े आगे अब? चलो जी, देखो, अनेकार्थी शब्द का जो अभिप्राय होता है वो क्या होता है? यानी कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों। मैंने अभी अभी बताया, अनेकार्थी शब्द का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि ऐसे शब्द मेरे दोस्त जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ हों। हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोगों के आधार पर या फिर प्रसंगानुसार मेरे दोस्त ही स्पष्ट होता है। यानी कि मैंने बताया आप लोगों को, क्या बताया मैंने बताया है कि जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। शब्द तो एक होगा लेकिन अर्थ एक अनेक होंगे। कहने का मतलब है कि एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके होंगे, एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके होंगे, वही अनेकार्थी शब्द कहलाता है। वही क्या कहलाता है मेरे वीर? अनेकार्थी शब्द कहलाता है। इतनी बात सबकी समझ में आई? इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? थम्स अप करेंगे, फ्री में आगे बढ़ूंगा, जब भी मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले आगे नहीं बढ़ूंगा, ध्यान रखना। थम्स अप कर दीजिएगा फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार थम्स अप करेंगे सभी विद्यार्थी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। थम्स अप करके चलिएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा मेरे दोस्त। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत गजब। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। स्कॉलर बैच की अगर मैं बात करूं, संस्कृत के लिए मैम क्लास लेकर के आ रही हैं। और दूसरी चीज, जो आपकी इंग्लिश की और उसकी पेडागोजी रह गई थी, मैथ्स की साइकोलॉजी, उसके लिए भी आपको बहुत जल्द मेरे दोस्त कक्षा मिलने वाली है। सोमवार से, मंडे से कनिका मैम आपको कराएंगी, आप परेशान ना हो, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है ना? चलिए, नोट अगर आप करना चाहते हो देखो तो उसके लिए नोट कर सकते हो, वरना नहीं करना चाहते तो पीडीएफ तो आपको पूरी मिलेगी, सेम पीडीएफ तो सेम मिलेगी। ये समझिए, मैंने ये हॉस्पिटल में आप लोगों की कक्षा तैयार की है पूरी टोटल बैठ करके, वहीं पर किताब कॉपी वहीं ले जाता हूँ और वहीं से तैयार कर लेता हूँ और फिर आ जाता हूँ, कक्षा के समय पर आ जाता हूँ। चलिए भैया, आगे बढ़ूं मेरे दोस्त? चलिए, हाँ, सुधार है, कुछ तबीयत में सुधार है मैम की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी सुधार हो जाएगा और भी। हाँ जी, आगे देखो, रस की जो आंसर की है उसको मैंने सुधार करके दोबारा से अपलोड कराया है। एक बार रितेश देख लेना वीर, जो दोबारा से उसको अपलोड करवाया है मैंने सुधार करके मेरे वीर, एक बार देख लेना जरूर उसको, कक्षा को, रस की आंसर की को। चलिए जी, तरंग। देखिए, तरंग किसे कहते हैं? एक तरंग का अर्थ होता है मेरे दोस्तों उमंग, एक होता है लहर, और एक क्या होता है? स्वर लहरी। ठीक है, मैंने क्या कहा आप लोगों से मेरे दोस्त? एक तरंग का अर्थ तो होता है आप लोगों का मेरे दोस्त उमंग,
एक तरंग का अर्थ होता है लहर आप लोगों का, और एक तरंग का अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का स्वर लहरी। ठीक है, एक तरंग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, स्वर लहरी। एक भैया कह रहे हैं कि सर, एक गुड़िया कह रही है कि सर आपको देखकर लगता है कि भैया आप सोए नहीं हो। बिल्कुल सही पहचाना। ठीक है, चलिए आगे देखो। उमंग, लहर और मेरे दोस्त स्वर लहरी, एकदम सही और सटीक। लिखना चाहते हो तो लिख लेना, वरना पूरी पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। छाट छांट करके मेरे दोस्त मैं लेकर के आया हूं तैयार आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। बस पीडीएफ ही पढ़ के जानी, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो इसमें रह गए हैं वो मेरे दोस्त आप लोगों को वर्कशीट में मिल जाएंगे। ठीक है वीर, जो रह गया है वो वर्कशीट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्वर लहरी क्या होता है? स्वर लहरी का मतलब होता है जैसे कोई स्वर होता, जैसे कोई शब्द होता है, उसका उच्चारण करते समय स्वर की लहर बनाना, ले 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 जो बनती है उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो, नायक। नायक की अगर मैं बात करूंगा तो सेनापति हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा, छोटा सेना अधिकारी हो जाएगा। और एक नायक मेरे दोस्त उसको भी बोलते हैं जो नाटक का मुख्य पात्र होता है। आपने देखा होगा नायक और नायिका होते हैं कि नहीं होते? नायक और नायिका होते हैं या नहीं होते? वो कहाँ होंगे? किसी के भी पात्र, यानी कि कहानी हो उसमें पात्र होगा, नाटक हो उसमें पात्र होगा, है ना, फिल्म हो उसमें पात्र होगा, अभिनेता अभिनेत्री, नायक नायिका के रूप से संबोधित कर सकते हो उनको भी। तो यही बात मैं कह रहा हूं, नायक का अर्थ होता है एक के नाटक का एक मुख्य पात्र हो, उसको भी मेरे दोस्त कहते हैं, उसको भी मेरे दोस्त कहते हैं। बात समझ में आ गई? अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर होता, पहली बात तो मैं बता दूं। अनेकार्थी शब्द जो होते हैं उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। पर्यायवाची उसी का ही, उसी के समान अर्थ वाला होता है। समानार्थी और पर्यायवाची शब्द जो होता है वो उसी के समान अर्थ वाला होता है, उससे भिन्न अलग वाला नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना, इन दोनों में इतना ही अंतर होता है। ठीक है वीर, इन दोनों में मेरे दोस्त इतना ही अंतर आप लोगों का होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो? ठीक है भाई, क्लियर हो गई दोस्त? आगे देखो, मानस। मानस किसको बोल देंगे? कामदेव को भी बोलते हैं मानस, दूत भी होता है मानस, मनुष्य भी मानस होता है ना, मन को भी मानस कहते हैं, मान सरोवर को भी मेरे दोस्त मानस कहते हैं। अब देख लो एक शब्द के कितने अर्थ चिपक रहे हैं एक शब्द से। इनको पर्यायवाची नहीं कहते हैं, पर्यायवाची अलग होते हैं। पर्यायवाची में होता है जैसे रात है तो रात के ही पर्यायवाची, मतलब रात के समान अर्थ वाले, जैसे रात है, रजनी है, निशा है, विभावरी है, सरवरी है, ये होते हैं। अलग अर्थ नहीं कर सकते आप, अलग अर्थ नहीं कर सकते। इन दोनों में यही अंतर होता है, बस ये बात का ध्यान रखना। मूल विधि की कक्षा इसलिए नहीं चल रही है भाई, राम सर की तबीयत खराब है, जिसके कारण मूल विधि की कक्षा आप लोगों की नहीं चल रही है। ठीक है, आगे देखो, मंद। मंद किसे बोलेंगे? धीमे को, धीरे को बोलेंगे। एक मंद का अर्थ कस्तूरी होता है, ध्यान देना। देखो, मंद का अर्थ कस्तूरी। मद्य, मद्यपान जिसको हम कहते हैं मद्यपान, उसको भी मेरे दोस्त हम लोग कह देंगे। नशा, नशे को भी कह देंगे। हर्ष, खुशी को भी मद कह देंगे। मंद जो होता है हर्ष का अर्थ, हर्ष के अर्थ में भी आता है, ध्यान रखना। धीमा तो होता ही है, और गर्भ तो है ही। गर्भ यानी कि जो उन्नति वाली बात होती उसको भी दर्शाता है। बबलू मेरे दोस्त, जो नया मिले उसको कर लेना, और जो बाकी तुमने याद कर लिए उसमें तो कोई आवश्यकता है नहीं। जो नया मिले मेरे दोस्त उसको कह देना, उसको कर लेना। ये पर्यायवाची ना, ये अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है वीर, बात क्लियर है? बात क्लियर? एक बार थम्स अप करते चलना। ठीक है, कल से दर्शन सीरीज चलेगी पैट के लिए, तो चलेगी भाई? हाँ चल, हो सकता चलेगी, मुझे उसके बारे में पता नहीं है क्योंकि मैं उसमें नहीं पढ़ा रहा हूं। योग आ जाएगा, योग मेरे दोस्त आप लोगों का। देखिए योग का क्या हो जाएगा? मेल भी हो जाएगा, जोड़ जिसको हम बोलते हैं, लगाव हो जाएगा।
एक योग का अर्थ मेरे दोस्त कुल भी हो जाएगा, जैसे परिवार के सदस्य के कुल शब्द होते हैं, कुल सदस्य होते हैं, उसको भी आता है मेरे दोस्त। जोड़ भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, शुभ काल भी हो जाएगा। योग, एक शुभ काल ना कहते हैं कि अभी शादी का शुभ योग नहीं है, शुभ काल, शुभ योग नहीं है, अभी शादी इस समय नहीं कर सकते, या कोई अभी कोई शुभ कार्य नहीं है, शुभ योग नहीं है घर में, कोई खुशी का कार्यक्रम नहीं हो सकता, इस तरीके से उसको भी मेरे दोस्त कह सकते हैं, इस तरीके से मेरे दोस्त उसको कह सकते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? हाँ, गद्यांश, गद्यांश मैं नहीं कराऊंगा, गद्यांश भी वही कराएंगे, मैं तो आपकी कक्षा में कराऊंगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलिए आगे देखो। इसके बाद क्या है? युक्ति। युक्ति, युक्ति से क्या होगा? तरकीब बोल देंगे, योग बोल देंगे, युक्ति को योग भी कह देंगे, तरकीब भी कह देंगे। देखो, योग का अर्थ अपना अलग भी होता है, और तरकीब भी बोल देंगे। कौशल और नीति हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नीति हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? 5 लगाना, 5 एसके गौतम। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, यूपी पुलिस के लिए एक अपडेट आई है आज, और वो अपडेट ये है कि आपको ओटीआर के बारे में, यानी कि धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, उसका काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है वीर, चलिए। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त रक्त। आप कहोगे रक्त किसे कहेंगे? मेरे दोस्त, रक्त खून को कहते हैं, एक केशर शब्द होता है रक्त का, और लाल चंदन भी रक्त को कहते हैं, और लाल अर्थ भी रक्त का होता है। लाल अर्थ भी मेरे दोस्त रक्त का ही होता है, खून तो है ही, इसको भी लिख देना। बाकी दिया है रुख। रुख होता है शतरंज का एक मोहरा। रुख किसको बोलते हैं? शतरंज का एक मोहरा होता है। चेहरे को भी मेरे दोस्त रुख कहते हैं, रुझान को भी रुख कहते हैं, और मनोभाव को भी रुख कहते हैं। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, है ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो। खून, लहू, है ना, रुधिर, शोणित, लाल रंग, सिंदूर, ये सब मेरे दोस्त आपके रक्त के जो पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हम यहां पर अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे हैं। हाँ, युक्ति को योजना भी कह सकते हैं, युक्ति को मेरे वीर योजना भी कह सकते हो आप लोग, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत, बिना किसी समस्या के। जैसे ही आप लोग लिख लो, तुरंत उसका थम्स अप कर दो मुझे। जैसे ही लिख लो, उसका फिर तुरंत थम्स अप कर दो मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखो मेरे वीर, आगे क्या कह रहा है? लक्ष्य। आप कहोगे लक्ष्य क्या है? जैसे आपका लक्ष्य है वर्दी लेना, आपका लक्ष्य है, आपका निशाना क्या है? वर्दी। तो भाई वो पूरा हो, साकार हो। तो यहां देखिए, लक्ष्य बोलते हैं उद्देश्य को, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है, और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सदैव तत्पर, ये कहलवाना है। ठीक है, लक्षणार्थ हो जाएगा मेरे दोस्त, और निशाना। निशाना बोलते हैं मेरे दोस्त जो हमारा टारगेट होता, जो लक्ष्य होता, उसको भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, लहर, उमंग हो जाएगा, तरंग हो जाएगा, झोंका भी बोल देंगे, और झूलना भी बोल देंगे लहर को। ठीक है। वर्ण, ये सुपर डुपर हिट, वर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, मोस्ट। वर्ण वाला ध्यान रखना, ये कई बार पूछा भी है, वर्ण वाला कई बार पूछा। वर्ण अक्षर को कहते हैं, रंग को कहते हैं, और चातुर्य वर्ण, वर्णीय को कहते हैं, जाति को कहते हैं, रूप को कहते हैं क्या? वर्ण। वर्ण अक्षर को कहते हैं। इस पर कई बार प्रश्न भी आया है आप लोगों का, देखने के लिए भी मिला है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, रंग को कहते हैं, चातुर्य वर्ण को कहते हैं, और मेरे दोस्त जाति और रूप को कहते हैं। ये आप लोगों का हो जाएगा। आगे दिया है विलक्षण। विलक्षण होता है अलग, विलक्षण होता है अलग। विशिष्ट बोलते हैं एक प्रकार से श्रेष्ठ, विशिष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और अजीब, अजीब कि ये तो बिल्कुल अजीब है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई?
बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई मेरे शेर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब मेरे वीर। विषम, विषम होता कहते ना कि विषम परिस्थिति है ये, ऐसा ना कहते कि विषम परिस्थिति है, इस तरीके से कह सकते हैं आप लोग अब, है ना? तो भाई विषम का हो जाएगा भीषण, जो सम न हो, जो सम ना हो। विषम कौन सी संख्या? तीन संख्या विषम है, दो संख्या सम है, ऐसे वाला विषम, उसको कह रहा हूं मेरे दोस्त में, है ना? आगे, जो बहुत कठिन हो, इसका अर्थ भी, विषम का अर्थ भी बहुत कठिन भी होता है। विषम का अर्थ क्या होता है मेरे वीर? बहुत कठिन भी होता है। आगे दिया है सार, सार बोलते हैं मेरे दोस्त हम तत्व को बोल देंगे, निष्कर्ष को बोल देंगे, रस और रसा शब्द हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और धैर्य भी इसका अर्थ हो जाएगा सार का। सार का अर्थ धैर्य भी मेरे दोस्त हो जाएगा। बात समझे? आगे दिया है सुधा, सुधा को मेरे दोस्त पानी बोलेंगे, सुधा को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? पानी। और सुधा को मेरे दोस्त हम क्या बोलेंगे? अमृत। सुधा को और हम क्या बोल देंगे मेरे दोस्त? अमृत बोल देंगे, अमृत। सुधा पानी हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, और एक सुधा को मेरे दोस्त आप जीवन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जीवन भी कह सकते हो, जीवन भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई? कोशिश है ये टॉपिक आज ही समाप्त कर दूंगा मैं, थोड़ी गति बढ़ा लूंगा तो स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। ठीक है? भैया जी, कई समस्याओं के होते हुए भी आप क्लास ले रहे हो, हर कोई नहीं कर सकता। थैंक यू मेरे शेर। बस मेरी तो दुआ यही है कि जल्दी से मैं इस समस्या से दूर हो जाऊं। स्थूल, मोटा, समझ में आने योग्य, मोटा, समझ में आने योग्य हो जाएगा। बस इतना मेरे लिए ये अच्छा फायदा हो गया मेरे दोस्त, कि जो वो है हॉस्पिटल, वो लगभग 20 किलोमीटर के अंतराल में है ना? ये फायदा हो गया, 20 किलोमीटर के अंतराल में है। बाकी देखो, टेंशन तो रहती नहीं अगर माताश्री होती, हमारी हमारी माताश्री नहीं, माताश्री नहीं है, 2022 में गुजर गई थी। ठीक है? जिसका हमें इतना बड़ा, ये समझिएगा, इतना बड़ा हानि है हमारी, वो, कि जो हमारी उसकी कोई पूर्ति कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है? तो इसीलिए आगे चलो, आगे बढ़ो। स्थूल मोटा होता है, विलोम इसका सूक्ष्म होता है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? मैम को क्या हुआ है सर? मैम के जो पेट में है कुछ सूजन सी आई है ना, जिसके कारण उनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, बार बार उल्टी हो रही थी। ठीक है? चलिए आगे देखो। हीन, हीन क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? हीन होता है रहित, दीन हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, और निकृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हीन बोलेंगे रहित को, और क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? दीन को, थोड़ा और निकृष्ट, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? आगे देखो, पुष्कर, पुष्कर भैया कमल को भी बोलते हैं, पुष्कर तालाब को भी बोलते हैं, पुष्कर पानी को भी बोलते हैं, मद को भी बोलते हैं पुष्कर, और आकाश भी होता है पुष्कर। हाथी के सूंड के आगे वाला भाग भी पुष्कर होता है, और सर्प भी पुष्कर होता है, सूर्य भी पुष्कर होता है, और युद्ध भी पुष्कर का होता है। देखो आज तक आप लोगों को इतना ही पता होगा कि पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता और कमल का होता। अब देख सकते हो पुष्कर के अर्थ कितने निकल गए मेरे दोस्त। अब देख सकते हो मेरे दोस्त, आप लोगों के पुष्कर के अर्थ कितने निकल गए। रसा का अर्थ भी वही होता है जो उसमें लिखा है मेरे दोस्त, आनंद। बात समझ में आ गई? दीन का मतलब मेरे दोस्त, दीन, दीन हीन को भी बोल देंगे मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है, दीन का अर्थ गरीबी होता है। मैंने कहा एक शब्द के, भाई इन्हें तभी तो अनेकार्थी कहते हैं, कि इसमें ऐसे शब्द भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे कि जिसका अर्थ हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसका अर्थ होगा वो। तो यही बात, तो उसी को ही तो अनेकार्थी कहते हैं मेरे शेर। ठीक है? इसी को ही तो मेरे दोस्त अनेकार्थी कहते हैं। आगे देखो,
पट। पट का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? पट कपड़ा हो जाएगा, पट पर्दा हो जाएगा, पट किवाड़ को भी बोल देंगे। देख सकते हो, पट जो होता है वो कपड़ा हो जाएगा, पर्दा हो जाएगा और किवाड़ को भी कह देंगे पट। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो, बिल्कुल सीधा दिखाई दे, साफ, है ना? जो साफ होता है, आंखों के सामने होता है, उसको मेरे दोस्त कहते हैं क्या? प्रत्यक्ष, है ना? ऐसे भी कह सकते हो इसका अर्थ प्रत्यक्ष का, ये अव्यय भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा, अक्षी के सामने। ये आ जाएगा अक्षी के सामने आ जाएगा। ये अक्षी मतलब आंखों के सामने कह सकते हो आप लोग, दूसरे तरीके से भी आ सकता, परेशान ना होना। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखो, किवाड़ क्या होता है? किवाड़ दरवाजे को कहते हैं भाई। किवाड़ दरवाजे का ना पता आपको? पढ़ा ना आपने, है? चलो आगे, फल। फल भैया जी पेड़ का फल होता है, एक एक नतीजा हो जाएगा, एक मेवा हो जाएगा, एक परिणाम हो जाएगा, लाभ, और एक फल होता है मेरे दोस्त जो शस्त्र होता है ना, शस्त्र, ये वाला जो शस्त्र होता है, शस्त्र का आगे वाला हिस्सा। आप कहोगे शस्त्र किसे कहते हैं भैया जी? शस्त्र कहते हैं मेरे दोस्त हाथ में लेकर लड़ा जाने वाला हथियार। हाथ में लेकर, हाथ में लेकर लड़ा जाने वाला हथियार, लड़ा जाने वाला हथियार, ये हो जाएगा मेरे दोस्त शस्त्र आप लोगों का। भाई अनेकार्थी और पर्यायवाची में मैंने अंतर बताए तो हैं। पर्यायवाची उसी के समान अर्थ होगा, और अनेकार्थी जो होगा उसके उसके समान अर्थ तो होगा ही होगा, अलग भी अर्थ होंगे उसके। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बात क्लियर हो गई? पुष्कर का अर्थ फैला हुआ भी कह सकते हो, जो विस्तीर्ण हो, फैला हुआ भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसके बाद हाँ जी, बल आ जाएगा। बल, बल बोलेंगे शक्ति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, बल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बल ध्यान रखना। सेना आ जाएगा, सहारा आ जाएगा, मरोड़ आ जाएगा और चक्कर आ जाएगा। ये बल के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ये किसके होते हैं मेरे दोस्त? ये बल के अनेकार्थी शब्द मेरे दोस्त होते हैं। क्लियर कर दिया नोट? आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बिजली, विद्युत हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, और कान का एक गहना। बिजली कान का एक गहना, है ना? तड़ित तो बोलते ही बोलते हैं शब्द। बात समझ में आ गई क्या ना? तड़ित तो बोलते ही हैं मेरे दोस्त। कर का अर्थ मेरे दोस्त एक हाथ भी होता है, आगे आएगा आप लोगों को मिलेगा। कर का अर्थ हाथ भी बोल देंगे, कर टैक्स को भी कहते हैं, और कर जो सूंड होती उसको भी कहते हैं। आगे चल करके मिलेगा, परेशान ना हो, सब मिलेंगे, बेफिक्र रहो। आगे आ जाओ। बिंदु, बिंदु मेरे दोस्त बूंद को कहते हैं बिंदु, यानी कि बूंद का तत्सम होता है बिंदु, ऐसे भी कर सकते हो याद। बूंद का तत्सम होता है बिंदु। अनुस्वार ये वाला जो होता, ये इसके ऊपर जो लगता है, ये अनुस्वार का कार्य करता है मेरे दोस्त। ये किसका कार्य करता है? ये अनुस्वार का मेरे दोस्त कार्य करता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे दिया है कण हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा और अनुस्वार हो जाएगा, बूंद तो है ही बिंदु का। बलि होगा मेरे दोस्त, राजा बलि को बोल देंगे, और उपहार बोल देंगे, किसी को उपहार देना, बलिदान कर देना। कर, कर बोल देंगे मेरे दोस्त, बलि को बोल देंगे, और चढ़ावा भी मेरे दोस्त बलि को बोल देंगे। और कर के अर्थ बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना, अलग अलग मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए। कर हाथ को भी कहते हैं, कर सूंड को भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? देखो, शस्त्र जो होता है वो हाथ में लेकर के लड़ा जाने वाला हथियार, और अस्त्र जो होता है वो फेंक करके चलाया जाने वाला हथियार होता। अस्त्र जो होता है वो फेंक करके चलाया जाने वाला हथियार। आगे आ जाएंगे भाव। भाव किसको बोलेंगे भैया जी? अभिप्राय को बोल देंगे।
अस्तित्व को बोल देंगे कि अस्तित्व क्या है इसका, है ना, भाव क्या है इसका। आगे विचार, श्रद्धा, निरख, निरख शब्द भी मेरे दोस्त भाव का अर्थ दर्शाता है। और मुखाकृति, जो मुख की आकृति होती है वो भी भाव को दर्शाता। आप कहोगे इसे कैसे पहचानेंगे? अरे भाई कोई गूंगा हो व्यक्ति, तो जो बोल नहीं सकता, तो आप उसको कैसे पहचानोगे, उसके भावों को कैसे पहचानोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है? उसके जो होठ हैं उसकी आकृति के कारण, मुख की आकृति के कारण उसको पहचान सकते हो आप। बात समझ में आ गई? उसकी आकृति के कारण उसको पहचान सकते हो। भेद, भेद भैया अंतर हो जाएगा, रहस्य हो जाएगा, फूट हो जाएगा, छेदन और छिपा हुआ। भेद छिपे हुए को कह देंगे, रहस्य को कह देंगे, छेदन को कह देंगे, और फूट मेरे दोस्त, फूट को भी मेरे दोस्त कह देंगे हम। फूट जो है वो उसको भी कह देंगे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, इसका अर्थ होता है महावीर। महावीर मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया जी, इसको नोट कर देना आप सभी। हनुमान हो जाएगा, 24वें जैन तीर्थकर हो जाएगा, और बहुत बलवान मेरे दोस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोग ध्यान रखना, मैंने कहा हनुमान हो जाएगा, और मेरे दोस्त 24वें जैन तीर्थकर हो जाएगा, और मेरे दोस्त बहुत बलवान महावीर को कहते हैं। इसको कहते हैं महावीर को कहते हैं। विकल्प में एक ही मिलेगा आप लोगों से जो पूछा जाएगा कर का, परेशान मत हो। अगर एक शब्द के अर्थ अनेक हैं और उसके अर्थ अनेक भी आ रहे हैं, अलग भी आ रहे हैं, और कोई भी आ रहा है, तो विकल्प में आपको उनमें से एक ही मिलेगा, सारे नहीं मिलने के। आप बेफिक्र रहना इस बात से, ठीक है? इसका जब वर्कशीट दूंगा ना मैं आपको, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इससे प्रश्न कैसे बन सकता है। ठीक है, परेशान ना हो। मधु, अब आप कहोगे मधु क्या होता है? देखो, मधु बोल देंगे मदिरा को, शराब को बोल देंगे, शहद को बोल देंगे, और वसंत ऋतु को मेरे दोस्त मधु बोल देंगे। अमृत शब्द है मेरे दोस्त, मधु बोल देंगे। चैत्र मास शब्द है मेरे दोस्त, मधु बोल देंगे। और पराग शब्द है मेरे दोस्त, मधु बोल देंगे। पराग शब्द को भी मेरे दोस्त क्या बोल देंगे? मधु बोल देंगे। फटाफट लिख दो। पराग का आपका दूध भी आता है, जानते कि नहीं? हम्म, पराग का आप लोगों का दूध भी आता है मेरे दोस्त, जानते कि नहीं? समझ में आ गई इतनी बात? आगे देखो, हाँ हाँ, कोशिश है कि चैप्टर आज ही खत्म हो जाए। महीधर होता है शेषनाग, पर्वत, और एक वर्णिक छंद भी महीधर होता है, ध्यान रखना। एक वर्णिक छंद भी मेरे दोस्त महीधर के रूप में आता है, ये बात ध्यान रखना। मैंने कहा छांट कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। और दूसरी बात एक और बता दूं कि आप में से कोई विद्यार्थी ऐसे कह रहे थे भैया जी गण के बता दो, लो गण आ गया, ये वाला गण। भाई जो आप मुझसे प्रश्न कमेंट सेक्शन में करते हो ना, वो मैं बहुत पहले सोचे बैठा रहता हूं कि क्या चीज आ सकती है, क्या चीज नहीं आ सकती। इसका तो एक अनुभव हो गया है अब मेरे दोस्त, क्योंकि अब 8-10 साल मेरे दोस्त पढ़ाते हुए हो गए हैं। संस्था में तो 3 साल हो गए हैं, लेकिन पीछे ऑफलाइन भी पढ़ाया है। तो भाई इतना तो पता चल गया कि हिंदी में क्या चीज आ सकती है, क्या चीज नहीं आ सकती है। ठीक है ना? तो आप परेशान ना हो। मान, मान बोलेंगे मेरे दोस्त सम्मान को, इज्जत को, घमंड को बोलेंगे मान। मुद्रा जो शब्द होता है आकृति हो जाएगी, रूप हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा मेरे दोस्त। मोहर शब्द हो जाएगा अंगूठी, चिन्ह, और छापा और धन, ये मुद्रे के लिए आ जाएगा। मुद्रा जो होता है ये मोस्ट है। और एक सुरभि वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, जो सुरभि वाला है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोगों को। ठीक है, सुरभि वाला भी मेरे दोस्त ध्यान रखना। आप कहोगे कैसे? सुगंधित होगा, वसंत ऋतु होगा, ठीक है जी। पृथ्वी सुरभि को बोलते हैं, सुंदर सुरभि को बोलते हैं, और गो अर्थात गाय, गाय भी किसका पर्यायवाची होता है, या गाय किसका अर्थ होता है, या सुरभि किसका अर्थ होता है? मेरे दोस्त गाय को भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त?
अरे जिन विद्यार्थियों ने अभी कोर्स को खरीदा है, तो मैं उन विद्यार्थियों से यही निवेदन करूंगा कि आप सब विद्यार्थी मेरे दोस्त बस एक काम कर लीजिए। एक काम क्या कर लीजिए? एक काम ये कर लीजिएगा कि मेरे वीरों, आप सब विद्यार्थी, आपको एक काम सिर्फ इतना ही करना है कि मेरे वीर, आप जो टॉपिक शुरू से चल रहा है, आप पीछे से जो टॉपिक हैं उन सबको कवर करते हुए आए, बाद में लाइव पर आए, ठीक है? क्योंकि नुकसान हो जाएगा आप अगर बाद के छोड़ करके लाइव पर डिपेंड हो जाओगे तो। ठीक है भैया, ध्यान रखना इस बात का। आगे विधि ब्रह्म हो जाएगा, पद्धति, युक्ति और तरीका और कानून हो जाएगा, विधि उसको भी बोलते हैं। धर्म होगा कर्तव्य, स्वभाव, संप्रदाय, गुण, प्रकृति और न्याय को बोलेंगे। ऊर्मी जो होता पीड़ा और लहर होता है। उरु जो हो जाएगा मेरे दोस्त श्रेष्ठ और विशाल और जांग हो जाएगा उरु। और गण होता मनुष्य, भूत प्रेत, 3 वर्णों का समूह होता है गण, जो छंद शास्त्र के अंतर्गत आता है। और समूह शब्द होता है गण। एक बार नोट कर दो जल्दी से इसको भी, फटाफट थम्स अप करो जल्दी से। थम्स अप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से, फटाफट। क्लास चल रही है भाई, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास में यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्लास में मेरे दोस्त। क्लियर है? थम्स अप कर देना दोस्त। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित सर ने एक वीडियो बनाई थी कल, देख लीजिएगा। और आप अपने आप को मत रोकिएगा, आप अपनी तैयारी करते रहो मेरे दोस्त, आप अपनी तैयारी करते रहो मेरे शेर, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है? आगे देखिए तत्व। देखो तत्व की बात करूंगा, मूल यथार्थ हो जाएगा, सार, ब्रह्म और पंचभूत मेरे दोस्त तत्व को कह देंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। गति का चाल हो जाएगा, हालत हो जाएगा, दशा और मोक्ष हो जाएगा। एक जलज को और नोट कर देना मोस्ट इंपोर्टेंट में, जलज जलज को भी मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट में नोट कर देना, ठीक है? हाँ उसका भी अब वो करना होगा ओटीआर, अंकित सर वीडियो बनाएंगे इसके लिए भी, आप चिंता मत करो, ऑफिशियली है वो आपका। कमल, शंख, मोती, चंद्रमा, मछली, सेबार क्या होता है? जलज। भैया जलज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जल में उत्पन्न होता है ये। पंकज भी इसी को बोलते हैं, जो पंख में उत्पन्न हो, कीचड़ में उत्पन्न होता है उसको हो जाएगा। ओटीआर क्या है उसको करना होगा क्या, पूरा प्लीज बता दीजिए भाई। देखो ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपका होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपका सारा डाटा एक ही बार ओटीआर जब आप करोगे तो आपका सारा डाटा उसी में आ जाएगा। बस आपको कभी भी भविष्य में अगर आप कोई सा भी फॉर्म भरेंगे तो फिर उसके बाद आपको फिर ओटीआर नंबर अपना डालना है, और जो ओटीआर से संबंधित कोई भी वो चीज होगी वो ओटीआर फाइल एक प्रकार से आप लोगों की, उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है ना, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये समझ लेना। मूक भैया जी मोस्ट है, मूक मोस्ट है, सुपर डुपर मोस्ट। शांत है, गूंगा है, चुप है, विबस है। क्या है? शांत है, गूंगा है और मेरे दोस्त विबस है। शेवार उसको बोलते हैं जो मेरे दोस्त सेवा करने के लिए भी आता है और मेरे दोस्त कमल के लिए भी आता है। शेवार, सेवार यहां पर अर्थ इसलिए लिया गया है, जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं तो पूजा अर्चना में कमल के पुष्पों को भी अर्पित करते हैं, उसको भी कह देंगे। बात समझ रहे कि नहीं? इसको ध्यान में रखना। चलिए आगे, गुण, कौशल, लक्षण, हुनर और स्वभाव। मित्र भैया जी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए ये सूर्य, आप सोच भी नहीं सकते कि सूर्य मित्र का भी अनेकार्थी रूप होता है क्या। देखो वीरो ध्यान देना मेरी बात पर, मैं क्या कहने जा रहा हूं। सूर्य, कोई विद्यार्थी सोच भी नहीं सकता कि सूर्य को मित्र भी कहते हैं क्या, है ना? सखा भी कहते हैं क्या, दोस्त भी कहते हैं क्या, सहयोगी भी कहते हैं क्या, प्रिय भी कहते हैं क्या? किसको मेरे दोस्त? सूर्य को, मित्र को।
बात समझ में आ गई क्या ना? आगे मेरे दोस्त, शिव महादेव भाग्यशाली और मंगल होता है, और आशुतोष भी इसी को बोलते हैं, लिख देना। अब आप कहोगे आशुतोष क्या होता है भैया जी? आशुतोष ये होता है मेरे दोस्त शीघ्र प्रसन्न होने वाला, और वो कौन है भैया? शिव। मित्र सूर्य पहली बार सुना है भैया जी, बहुत बढ़िया, कोई बात ना, सुना है तो ले। मैंने कहा ना, देखो मैंने कहा मैं कंटेंट को आप लोगों के लिए कहीं से भी मुझे खोजना पड़े, मैं खोज करके ला के दूंगा, बस आपको उसका रिवीजन करना है, और इसी से संबंधित वर्कशीट दूंगा, वो निकालनी है, उसको निकाल करके परीक्षा में बैठना, और फिर भैया ओम गणेशाय नमः बोलना परीक्षा से पहले, क्योंकि कोई शुभ कार्य करने से पहले हमें भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए, और उसके बाद मेरे दोस्त अपने काम को करना। उम्मीद से मैं इतनी विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको एक भी प्रश्न मेरे दोस्त इधर से उधर नहीं मिलेगा आपकी कक्षा में से। ध्यान रखना, साहित्य की बात आ रही है, अब आपके टॉपिक पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरे दोस्त साहित्य की कक्षा आप लोगों की शुरू करूंगा जल्दी, ठीक है? परेशान करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका ये भाई आपके साथ है। देखिए, हस्ती, हस्ती, ये वाला क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त, ये वाला हस्ती वाला। हस्ती अस्तित्व को भी कहते हैं, हस्ती हाथी को भी कहते हैं, और हस्ती हैसियत को भी कहते हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये वाला हस्ती हाथी होता है, और ये वाला जो हस्ती होता है ये हाथ को कहते हैं। ये किसको कहते हैं? ये हाथ को कहते हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त, अंतर है, ध्यान रखना। बात समझ में आई है ना वीर? बात क्लियर हुई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात यहां तक समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई भाई? लिखने के लिए तो मैं पहले ही मना कर चुका हूं शशांक, लिखने की आवश्यकता ही क्या, जब मैं पूरी पीडीएफ दे रहा हूं तराश करके, छांट करके। बाद में भी लिख सकते हो क्लास के। और अगर अभी देखो 39 मिनट हो गई है, कितनी स्लाइड हुई है? अभी 8-9 स्लाइड हुई हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से रखो मेरे दोस्त। चलिए आगे देखो, नीलकंठ शिव हो जाएगा, मोर हो जाएगा, एक विशेष पक्षी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। नीलकंठ किसको कहते हैं मेरे दोस्त? एक शिव हो जाएगा, सॉरी, शिव हो जाएगा, मोर हो जाएगा, मोर को भी नीलकंठ हम बोलते हैं, और मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? एक विशेष पक्षी भी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। ये एक विशेष पक्षी भी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। बाद में लिख लेना पीडीएफ के द्वारा मैं आप लोगों को जब दूंगा, ठीक है? इंदु, इंदु बोलते हैं कपूर को, चंद्रमा को, गणित में एक संख्या होती है। क्लियर है दोस्त? चलिए देखो आगे, इंदु कपूर हो जाएगा भैया जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है इंदु। चंद्रमा गणित में एक संख्या होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे दिया ईस्ट, ईस्ट बोलेंगे ध्येय को, परमात्मा को, समीपी को, और काम्य देवता। और क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? काम्य देवता मेरे दोस्त होता है, काम्य देवता मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। ईषण वासना हो जाएगा, चाह हो जाएगा, दृष्टि और देखना। एक भैया पूछ रहे हैं कि भैया जी ये एक दिन में पूरा हो जाएगा क्या? नहीं भैया, एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, कल भी आप लोगों की कक्षा यही वाली चलेगी, कल भी पूरा, कल पूरा हो जाएगा। हाँ, कल ये पूरा हो जाएगा, कल ये पूरा हो जाएगा, ये बात कंफर्म है, कल पूरा हो जाएगा, कल ये पूरा हो जाएगा, ये कंफर्म है मेरे दोस्त, ठीक है? ये कंफर्म है, ये कल पूरा हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो, इति बोलेंगे अंडे को, आपदा को, पीड़ा को, या विघ्न या बाधा को। विघ्न या फिर बाधा को मेरे दोस्त इति बोल देंगे। आगे दिया उत्तर, उत्तर बोलते हैं जवाब को, उत्तर दिशा को, या फिर बदला, या फिर हल।
या फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हल हो जाएगा आप लोगों का। आगे दिया है उपस्कर। उपस्कर का मतलब होता है समान, अलंकार। अलंकार एक आभूषण को भी कहते हैं मेरे दोस्त, उपसर्ग को भी कहते हैं, और संयंत्र हो जाएगा। उच्च होता है श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ और जोर का, ये होता है उच्च। ये क्या होता है आप लोगों का, उच्च होता है। एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से मेरे दोस्त। बेटा अंकुर, ये वाली बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखो, ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट कर लो बस अब। इसके बाद मेरे दोस्त कल 10 स्लाइड और हैं, 20-22 स्लाइड थी मेरे दोस्त, ये आप लोगों की कल करा दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो। उल्लास बोल देंगे हर्ष को, प्रकाश को। एक अलंकार भी उल्लास अलंकार होता है, पर्व, सर्ग, और एक झलक, झलक शब्द होता है, और एक क्या होता है मेरे दोस्त, झलक शब्द होता है, ठीक है। आगे दिया है उत्पात, दंगा, शरारत, और हो हल्ला। हो हल्ला शब्द क्या होता है, उत्पात होता है मेरे दोस्त। हो हल्ला क्या शब्द होता है मेरे दोस्त, उत्पात होता है, ठीक है। साहित्य जो है मेरे दोस्त आप लोगों का, वो एक बात बता दूं आप लोगों को कि साहित्य जो शब्द है, वो साहित्य जो टॉपिक है मेरे दोस्त, वो मैं हाथ से लिखकर कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ मैं मेरे दोस्त आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा भी पढ़ाऊंगा। तो परेशान मत हो बिल्कुल भी, वो मेरी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको किस तरीके से साहित्य को डिलीवर करूंगा। क्योंकि लिटरेचर जो पार्ट होता है आपका, जो साहित्य का पार्ट होता है, वो बहुत अहम होता है, बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे काल मृत्यु होता है, अकाल समय या यमराज, ये देखिए यमराज भी होता है, और अवसर तो होता ही है इसका। कटाक्ष बोल देंगे आपेक्ष को, व्यंग को बोल देंगे। किनारा सिरा होता है, पार्श्व, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। किनारे को पार्श्व भी कहते हैं, हाशिया भी कहते हैं, तट भी कहते हैं। जो तट होता, किनारा जो होता है, उसको कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। आगे देखो, कुंभ। कुंभ भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, घड़ा हो जाएगा। और हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग, जो हाथी के मस्तक का होता है मेरे दोस्त, दोनों ओर का भाग, वह भी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। और प्रयागराज का एक पर्व भी मेरे दोस्त आपने जाना होगा, उसके बारे में मेरे दोस्त बेहतर तरीके से आपने किया भी होगा, ठीक है। प्रयागराज का एक पर्व जो होता है, उसको मेरे दोस्त जानते होंगे आप सभी। क्लियर हो गई दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। बात क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी क्लियर है या ना? हम सब करके बताओ। चलो आगे देखो, कक्षा ग्रहों के घूमने का मार्ग होता है, एक परिधि होता है, श्रेणी होता, काख। काख भी मेरे दोस्त कक्षा को कहते हैं। और तुलना करना किसी से, किसी से मेरे दोस्त तुलना करना, उसको भी कह देंगे, कक्षा के रूप में आ जाएगा। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई मेरे दोस्त? हाशिया किसे कहते हैं, देखो पहले हमारे पास जो है लाइनों वाली किताब कॉपी नहीं होती थी, तो हम हाशिया खींच लेते थे इस तरीके से, हाशिया उसमें खींचते थे। जब हमारी परीक्षा होती थी बीए बीएससी की, तो हम उसमें हाशिया ना खींचते, इस तरीके से यहां पर हेडिंग बना लेते थे, इस तरीके से ऐसे कर लेते, तो ये एक प्रकार का हाशिया के रूप में आता था, ये एक प्रकार का हाशिया के रूप में मेरे दोस्त आता था। कोर्स की लिमिट बता देता हूं, मैं आपको आज बता रहा हूं, कोर्स आपका अगस्त, अगस्त के, अगस्त की 25 तारीख, या पूरा अगस्त मान लो, चलो मैं पूरा अगस्त बोलता हूं,
अगस्त तक मैं इस पूरे कोर्स को आपको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे साहित्य थोड़ा सा डीप जाकर के पढ़ाना है। मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि मेरे वीरों के ऐसा नहीं कि मैं अगस्त में पूरा ही कंप्लीट करा दूंगा, हो सकता है आपका अगस्त से पहले भी हो जाए, हो सकता है अगस्त से पहले भी हो जाए, अगस्त से पहले भी हो सकता है। अगस्त के बाद कोई और नहीं लेना है मुझे समय, ध्यान रखना। आगे कपि, कपि मेरे दोस्त वानर को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं, हनुमान बंदर को भी कहते हैं। केतु जो होता है वो ध्वज होता है, पुच्छल होता है। तारा एक एक ग्रह और एक ज्ञान और चमक को कहते हैं मेरे दोस्त आपका। खग, खग होता है पक्षी। बाण, बाण भी होता खग का। तारा और गंधर्व होता है, तारा और गंधर्व भी मेरे दोस्त होता है। एक सबसे ज्यादा घोड़ा पूछा जाता है, और एक सबसे ज्यादा ये खीर के बारे में भी मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाता, खीर के बारे में। और एक खंडन आता, ये खंडन, खंडन, खंडन कहते हैं किसको? टुकड़ा करने को, विरोध करने को और हिस्सों में बांटने को खंडन कहते हैं। हिस्सों में बांटने को मेरे दोस्त खंडन कहते हैं। अगस्त से ज्यादा ना, अगस्त से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं बहुत नाम मात्र की छुट्टी की है मैंने अभी तक, जब से आपकी कक्षा शुरू हुई है, बहुत ही नाम मात्र की छुट्टी मैंने दोस्त की है। गंदा, अश्लील, मैला और अशुद्ध बुरा होता है, ठीक है। घन, घन भैया बादल हो जाएगा। बड़ा हथौड़ा घन होता है, ध्यान रखना। एक बड़ा हथौड़ा होता है, वह भी मेरे दोस्त आप लोगों का घन होता है, ध्यान रखना। आगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, जिसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों बराबर हो। संख्या के ऊपर घात के रूप में तीन, घन, जैसे 3 की घात 2, ये घन के रूप में है। ये वाली बात इसने कही है, ठीक है, ये वाली बात इसने कही है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? आगे, चंचला बिजली को कहते हैं, लक्ष्मी और स्त्री को भी कहते हैं। चाप, ये मोस्ट है भैया, एक चाप मोस्ट है और एक जीवन वाला कर देना, ये जो मोस्ट है, जीवन वाला भी मोस्ट है मेरे दोस्त आपका। छादन जो होता वो छप्पर होता। चाप परिधि का आधा भाग बोल देंगे, दबाव बोल देंगे, धनुष को भी बोलते हैं। और आलू की टिकिया, एक आलू की तरह बनी हुई होती है मेरे दोस्त, वो चाप बोलते हैं, उसको भी मेरे दोस्त बोलते हैं चाप, ठीक है। कल 10-12 स्लाइड रहेंगी, ज्यादा नहीं रहेंगी, बस पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कल तो। मेरे ख्याल से मुश्किल से 35 मिनट या 40 मिनट कक्षा हो जाएगी कल आपकी, ज्यादा नहीं होने की, है ना। घन, 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 अच्छा घन है ना, तो 3 चढ़ाओ घन, घात, ये है घन, ये है घन, 2 चढ़ गई, वो स्क्वायर हो जाएगा, 3 की घात 3 होगा घन, ठीक है। आगे, प्राण, पानी, जिंदगी, जीविका, निर्वाह और आजीविका मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे दिया है मेरे दोस्त, जलधर, समुद्र को बोल देंगे, बादल को बोल देंगे, जलाशय को बोल देंगे, है ना, जलाशय को बोल देंगे, जांच को बोल देंगे मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त परीक्षण को बोल देंगे, खोज और पूछताछ को बोल देंगे मेरे दोस्त, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। झाड़ होता है पौधों का झुरमुट, झुंड, और एक आतिशबाजी को भी मेरे दोस्त झाड़ बोलते हैं। आतिशबाजी किसको बोलते हैं? जब पटाखे पटकते हैं ना तो ऐसा करके बिखर जाते हैं, उसको कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, उसको कहते हैं मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई है ना? आगे देखो, टीका होता है तिलक, व्याख्या, फलदान, अभिषेक और टिप्पणी, टीके को बोलेंगे। और टेक जो होगा सहारा, आग्रह, सहारा देने वाली लकड़ी, है ना। टेकुआ जो लगा देते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले बल्ली के मकान बने हुए होते थे हमारे गाटर के, तो वो अगर कोई बल्ली नीचे को गिर जाती थी, गाटर नीचे को गिर जाता तो उसके नीचे टेकुआ लगा देते थे, तो वही तो टेक है ये। साधुओं की आधारी होती है एक, और गीत का एक छोटा पद होता है टेक, और आदत, आदत होती है। ठाकुर ईश्वर को बोलते हैं मेरे दोस्त, ठाकुर किसको बोलते हैं? ईश्वर को। भगवान कृष्ण को भी बोलते हैं ठाकुर, ईश्वरी है वे। देवता, मालिक और क्षत्रिय और नाई को मेरे दोस्त ठाकुर बोलते हैं। और लास्ट स्लाइड है मेरे दोस्त आपकी ये, ढाल, आड़ हो जाएगा, चर्म हो जाएगा, रक्षक हो जाएगा, धातु हो जाएगा, धातुओं की ढलाई हो जाएगा, या प्रहार को रोकने वाला गोल अस्त्र हो जाएगा। डर्रा एक पद्धति होगी, उपाय होगा, एक रूप, व्यवहार, और एक मेरे दोस्त आपका क्या आचरण और लक्षण होगा। तारा जो होता है वो मेरे दोस्त नक्षत्र होगा, आंख की पुतली होगा, बृहस्पति की स्त्री होगा, बाली की स्त्री होगा तारा, और मेरे दोस्त भाग्य हो जाएगा।
तेज। और दंड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, दंड वाला तीखा प्रचंड, ये तेज हो जाएगा। और सजा डंडा जहाज का एक मस्तूल होता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो दंड को बोलते हैं, सेना और यमराज को बोलते हैं। और द्रव्य वस्तु और धन होता है, ध्यान रखना, द्रव्य आप लोगों के अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। तो भाई बाकी जो बचे आपके 12 स्लाइड बची हैं, बस इतने ही रहेंगे। छटोर है ऐसा तो है होने के लिए मेरे दोस्त, 300-400 है ये, लेकिन हमें मुख्य पढ़ने होते हैं। कक्षा पेड क्लास लेने का फायदा ये होता है कि मुख्य कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है भाई, कल मिलते हैं आप लोगों से इसी समय, बाकी के कल करा देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।